हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है B.R. चौहान। तो आज अपन एक राजस्थान की जो कला संस्कृति है उससे संबंधित 20 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की जो कला संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षाओं में पूछे गए थे उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अर्थात अल्लाह जिलाई बाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या है? अल्लाह जिलाई बाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मांड राग। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है भील स्त्री। भील स्त्री से इस सुवटिया लोकगीत का संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी हमसीडो। इसको भील स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। अगला प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत कौन सी देवी से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है केला देवी। केला देवी के मेले में जो प्रसिद्ध लांगुरिया गीत है वह गाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पावना गीत कब गाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी ससुराल में जमाई के आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो पावना लोकगीत गाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मेवाती घराने से। जो पंडित जसराज जी हैं उनका संबंध माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जयपुर घराना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, लप्पा लप्पी किरण एवं बांकड़ी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है गोटे के प्रकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, महिलाओं द्वारा कंडोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कमर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, चौंप नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नाक में। नाक में महिलाओं के द्वारा चौंप नामक आभूषण पहना जाता है। अगला प्रश्न है, रखन किसका आभूषण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है दांत का। जो रखन आभूषण है वह किससे संबंधित है? दांत से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, तिमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है गले में। जो तिमणिया आभूषण है वह गले में पहना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, फायरे फायरे किस जाति का रणघोष है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है भील जनजाति। यानी भील जनजाति में युद्ध से पहले फायरे फायरे का उद्घोष किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी विवाह से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जल दुर्ग माना जाता है या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है
ऑप्शन नंबर ए गागरोन का किला यही इसका राइट आंसर है। तो जो गागरोन का किला जो झालावाड़ में पड़ता है वह किस दुर्ग के अंतर्गत आता है? तो जल दुर्ग के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न है मनोहर थाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए झालावाड़। झालावाड़ में मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है गेपरनाथ महादेव का मंदिर जो 2008 में काफ़ी चर्चा में रहा था किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कोटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पाली जिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस क्लास का और आज का ये अंतिम प्रश्न है कंसुआ का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को आप प्रिपेयर्ड रखें। और आपको ये जो प्रश्नों की जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की है, शुरू की है, इस प्रश्नों की श्रृंखला से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपना जो निश्चित लक्ष्य है उसको आप प्राप्त करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।